हैं, सब बेरोजगार है। इनकी एक फार्म लो, प्रिंट और निकालो, सबकी नौकरी की बात। एक मिनट, कितना डॉलर कमाते हैं आप? कितना डॉलर? अरे हमारा डॉलर तो देखो कितना में आ गया अभी। आप वही पूछ रहे हैं, कितना कमाते हैं आप? मैं भाई कितना कमा तो बेलदारी में। डॉलर आखिर कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? का देश में इतना महंगाई। हाँ, महंगाई पे बात करते हैं वो ठीक है। आप कह रहे हैं कि डॉलर पहुंच गया, आखिर कितना डॉलर कमा लेते हैं? डॉलर कहाँ कमा रहा हम तो। कौन सी ऐसी सरकार आएगी जो इन सब समस्याओं का समाधान कर पाए? देखिए ये अब 2024 के अंदर फिर जब आप वोटर हैं, जब किस्मत पे छोड़ देंगे तो महंगाई कैसे घटेगी? हाँ, ये हो। बताइए। हाँ, कौन महंगाई को कम करेगा? जो पढ़ा लिखा हो, पहले से ईमानदार हो, जिसके चर्चे 10-20 साल से। गांधी जी देश के राष्ट्रपिता कैसे बने? अमीर हो, सुनो। पॉइंट अभी का है जिसमें महंगाई कौन सा ऐसा नेता है सत्ता में या विपक्ष में कि जिसको प्रधानमंत्री बनाया जाए कि इन समस्याओं का? सर, जो रियलिटी हम लोग पढ़े लिखे लोग। पेट्रोल डीजल सब महंगाई हो रहा है, हर चीज महंगाई हो रहा है। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? जो महंगाई बढ़ रही है, इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार है। ना बेरोजगारी ना महंगाई है। अब कोई भाई को उठा लो, 2 बार मुंह बना लेगा। 70 रुपए किलो टमाटर कर दिया बीजेपी ने। पूरे दिन की मेहनत 700 रुपए की दारू में उड़ा देगा। जब घर का ख्याल नहीं आता, जब कहाँ जाता घर का ख्याल? बताओ। सही कह रहे। पूछो ये बात किसी से। इतने बंदे खड़े हैं, 700 रुपए की दारू पी लेगा जब घर का ख्याल नहीं आता। 2024 में किसको प्रधानमंत्री के तौर पे आप देखते हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी का नाम राहुल है, अब पप्पू अपना तो बच्चा का लोग पप्पू नाम नहीं रखना चाहते हैं। पप्पू अगर किसका नाम है वो भी अपना नाम छुपाना चाहते हैं। तो राहुल गांधी की तो बात ही हटा दो, वो देश का कभी नहीं हो सकते। और सबसे पहली बात है, राहुल गांधी से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो कसम खाए हो ना कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तभी शादी करूंगा, तो आज मोदी जी 4 चोर मिलके एक के पीछे पड़ गया। यानी कि पूरा विपक्ष इस समय चोर है। चोर है, सारा चोर है। जब बातें उसकी होती हैं जिसमें दम होता है। चापलूसी करने वाले बंदे ये आपस में नहीं बनती। राहुल गांधी की इतनी तारीफें करते हैं, उस बंदे को ये नहीं पता आटा लीटर में आता है किलो में आता है। लेकिन इस प्रकार के जहर बोने वाले कौन है? एक किसी का नाम ले लीजिए, आप बताइए कौन है? पॉलिटिक्स जहर बोती तो बगैर पॉलिटिक्स से शासन नहीं चलेगा। अगर पॉलिटिक्स नहीं होगा, आज का सच बोलना, सब सच बोलना भी बहुत बड़ा जुर्म है मेरे भाई। आप भी जानते हो कौन फैला रहा है नफरत, मैं भी जानता हूँ कौन फैला रहा है। नहीं, कोई भी फैला रहा है। अच्छा, कौन मोहब्बत फैला रहा है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ये सिर्फ झूठ बेचना जानते हैं। और जो देश का झूठ नहीं, वो तो कहते हैं मोहब्बत की दुकान है मेरी। मोहम्मद की दुकान, इन्होंने अपीसमेंट की पॉलिटिक्स की है हर साल। आज ये क्या कर रहे हैं, मुस्लिम के वोट जो से कट चुके थे ना, वो अल्टरनेट ढूंढ रहे थे। कभी वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाते थे, कभी ममता बनर्जी की तरफ। अब ये कर रहे हैं कि नहीं, हम जाग चुके हैं, हम आपके साथ हैं। ये मोहब्बत की दुकान नहीं है, मोहब्बत की दुकान होती ना। हमने कहा 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया, वो कहता है जी राम मंदिर बनवा दिया हमने। हम कहते हैं सर उसका नाम क्या है? आटा महंगा हो गया। वो कहते हैं धारा 370 हटा दी हमने। हम कहते हैं जनाब उसका नाम क्या है? तेल महंगा हो गया। तो कहते हैं हाँ, सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति है इनके पास। महंगाई अगर ऐसी है तो एक विपक्ष का रोल था ना। एक दिन भी भारत बंद क्यों नहीं हुआ? इनके कहने पे कोई बंद करने के लिए रेडी नहीं है, पता है आपको? क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं। इनका जो चरित्र है ना, वो आज से नहीं जनता पहचानती, दशकों से। कि ये अगर दशकों से बात किया जाए तो फिर तो कांग्रेस, आप ही लोग कहते हैं कि 70 साल राज किया है। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ में बैठे हैं सर, इनका भी परिचय कराएंगे। लेकिन सर, आज का जो हमारा मुद्दा है, वैसे राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक भ्रमण कर चुके हैं। किसानों के घर भी जा चुके हैं, ट्रैक्टर भी चलाए हैं, धान की रुपाई भी किए हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं इस बार। तो क्या लगता है कि 2024 में बीजेपी को टक्कर दे पाएगी कांग्रेस? देखिए, मैं आपको ये मुद्दे कई बार अब उठने लगे हैं। 2024 का इलेक्शन आ रहे हैं। हम लोग ना इंदिरा के टाइम से हैं, इनकी दादी के टाइम से हैं। ये आपने एक इनके ब्लड के अंदर जो गरीबों के लिए प्यार और काम की भावना है, ये सिर्फ एक कांग्रेस सरकार में ही हो सकती है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, हम लोग 10 साल से देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सिर्फ जब से सरकार ये बैठी है, सिर्फ पब्लिक को लाइन में लगाती आई है 2016 से लेके और 2023 तक। तो ये मेरा कहने का मुद्दा है कि बेसिक मुद्दों पे ये सरकारें गूंगी बहरी क्यों हो जाती हैं, ये मेरा कहने का मतलब है।
लेकिन लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत में आने का मतलब भी तो होता है, वैसे थोड़ी ना। देखिए बहुमत है, ऐसा होता है, इसके अंदर कई चीजें होती हैं। एक इंसान कहता है, एक जुमलों का जाल बिछा है। जैसे केजरीवाल जी ने फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन के चक्कर में पब्लिक को उसका नाम क्या अपने जाल में फंसा लिया था, तो लोगों को भी कई जगह पे इन्होंने बेवकूफ़ बना दिया। हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, बहुत चीज़ों की सुविधा देंगे। तो ये जुमलों की सरकार है सर, ये अब पब्लिक समझ चुकी है। ये 2024 आसान इलेक्शन नहीं है। 2024 आप कह रहे हैं कि आसान इलेक्शन नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष को देखा जाए तो कोई एक मजबूत चेहरा बता दीजिए जो बीजेपी को टक्कर दे पाए। देखिए राहुल गांधी का इस टाइम हम मजबूत चेहरा देख, राहुल गांधी को तो हल्के में ले लेते हैं पूरे बीजेपी वाले, गंभीरता से लेते ही नहीं। देखिए गंभीरता से लेते हैं, ऐसे फिर मोदी जी इतना करोड़ों रुपए उनकी पब्लिसिटी और उनकी बेइज्जती में लगा रहे। अगर आप गंभीर अगर एक इंसान गंभीरता से नहीं ले तो इतना करोड़ों रुपए क्यों खर्चे उनको बदनाम करने में आप, ये मेरे कहने का मतलब है। जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है पैसे के बल पे सत्ता में है। देखिए ये तो मैं आपको कई एक नहीं हजारों चैनल पे कर दिया था। ये जो पार्टियां चल रही हैं ये अंग्रेजों की चाल चल रही है। सोर्स इज फोर्स, मनी इज पावर, और तीनों चीजें ये इनके पास है। इसके दम पर ये हर बारी सरकारें बना रही हैं। लेकिन जब कभी भी कैमरे पे आते हैं मोदी जी या उनका कोई भी संबोधन जब लोगों के बीच में आता है तो उनके भाषण को सुनकर लोग हमेशा सोचते हैं कि बीजेपी बैलेंस में है 2024 में। देखिए अब भाषण से काम तो चलेगा नहीं। अब जो नीचे जीरो ग्राउंड पे हम लोग 10 साल से व्यापारी आदमी है, जो हमारे साथ घटना हुई है, नोटबंदी हुई, लॉकडाउन हुई, करोड़ों रुपए आदमी कर्जे के नीचे आ गया। भाई साहब हम लोग भाई ये 8 अगस्त को रामलीला मैदान पे धरना दिए थे। शाहनवाज चौधरी जी जो हमारे प्रवक्ता है वो कर्जा मुक्त के, तो वहाँ मोदी जी को दिखाइए ना कितना आदमी कर्जे के नीचे आत्महत्या कर रहा है, कितना आदमी बेरोजगार है। 80 करोड़ आदमियों को भाई साहब फ्री राशन दे रहे हैं। हमारा देश कहाँ विश्वगुरु बन रहा है, ये मेरे कहने का मतलब है। वैसे तो अगर बीजेपी से ये सवाल को अगर किया जाए तो वो इतनी उपलब्धियां गिना देते हैं कि जो है जवाब देना मुश्किल हो जाता है। देखिए ये जो सरकारें होती हैं ना, जब इंसान अपने आप से नीचे स्थिति पे आ जाता है या पब्लिक के फेवर में काम नहीं कर चुका तो पब्लिक का माइंड वॉश कर देते हैं। हमने कई चैनलों पे बहस करी, हमने कहा 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया, वो कहता है जी राम मंदिर बनवा दिया हमने। हम कहते हैं सर उसका नाम क्या है, आटा महंगा हो गया, वो कहते हैं धारा 370 हटा दी हमने। हम कहते हैं जनाब उसका नाम क्या है, तेल महंगा हो गया, तो कहते हैं कोई चीज़ का भी मतलब माइंड वॉश कर देते हैं पब्लिक का। लेकिन ये जो मुद्दाएं आपने गिनाए ये बेसिक मुद्दा रहा है। और 2014 से पहले जैसे गैस की बात आपने किया तो गैस लेने के लिए लोग किलोमीटर तक लाइन लगाते थे, उनको जो है गैस मिल नहीं पाता था। भले महंगा हो गया, लोग कहते हैं कि हमें टाइम टू टाइम उनके घर पे अब गैस पहुंच रहा है। देखिए सर टाइम हर चीज़ इंसान जब आता है ना, जनरल नॉलेज देखिए आप, लॉजिकल बात कीजिए, हर चीज़ इंसान टाइम के टाइम बदलती है। अगर उस टाइम ये 2010 साल इनको दिए हमने, 10 सालों में इन्होंने 400 से 1200 रुपए गैस कर दिया। कमाई उतनी बड़ी नहीं है। आज आप किसी गरीब आदमी से पूछिए उसका घर कितने में चलता है। जनाब ये चीज़ें भी आप दिखाइए करिए ना। ये तो जीडीपी की बात करते कहते हम तीसरे नंबर पे आ गए हैं, 5वें नंबर पे आ गए हैं, 12 नंबर से आ गए, 3 नंबर पे आ गए, 2 नंबर। तो सर हमारे 80 करोड़ बंदों को राशन फ्री कहाँ से दिया जा रहा है? इसका मतलब बेरोजगारी है ना। आप राशन फ्री क्यों दे रहे हैं? इनको रोजगार की स्थिति क्यों नहीं बनाते? हम लोग रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, हम कोटों से लड़ रहे हैं, अभी तक रोजगार नहीं मिला सर हमें। हम रोजगार के लिए लड़ रहे हैं अपने, ये कहने का मेरा मतलब है। तमाम योजना के तहत जैसे स्टार्टअप हो गया, एमएसएमई के तहत हो गया, कहते हैं स्वावलंबी बनो, स्वयं का बिजनेस करो। सरकार सिर्फ जो जनसंख्या होता है उसका 2% ही रोजगार दे सकता है। देखिए रोजगार हम ये नहीं कहते सरकारों को कि आप रोजगार स्वयं हमारे पास है। हम आपसे सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे या कोई आपसे कह रहे कि हमें हेल्प कीजिए। हम तो जैसे रेडी पटरी पे लगाते हैं तो हमसे भाई साहब पुलिस तंग करती है, एनडीएमसी तंग करती है। कोई कहता है 1000 रुपये रोज दो, कोई कहता है 500 रुपये रोज। हम ये नरेंद्र मोदी जी को जताना चाहते हैं, हमारी किसी सरकारों से लड़ाई नहीं है। हमारी मांग सिर्फ 3 है, भ्रष्टाचार मुक्त हो, रोजगार मिले, महंगाई पे थोड़ा असर हो। ये मेरा कहने का मतलब है। ये तो शुरू से ही जो है बीजेपी की तरफ से कोई भी बयान जब आता है तो वो कहते हैं कि इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक बीजेपी सक्षम है। देखिए कहीं सक्षम नहीं है। ये जीरो ग्राउंड पे आप रिपोर्टिंग नहीं देखते, ये मीडिया में देख लेते, बड़ी बड़ी बातें कर ले।
अब ये नॉर्मल आदमी खड़ा है, कोई कहता है जी मेरी उसका नाम क्या है, तनख्वाह महंगाई बढ़ी है तो तनख्वाह भी बढ़ी है। भाई साहब कांग्रेस टाइम में 15,000 कमाते थे, 5,000 बचाते, आज 25,000 कमाते, 10,000 में हमें और कर्जा देना पड़ता है। ये स्थिति है। आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी भी है और 25,000 कमाते हैं, 15,000 खर्च भी कर देते हैं। बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? बेरोजगारी के लिए हम लड़ रहे हैं सर। कमाने को बच्चों को क्या गुरुद्वारे थोड़ी रोटी खिला देंगे? उनको महंगाई नजर नहीं आती है क्योंकि केजरीवाल ने सब चीजें फ्री कर रखी है और जो बचता है वो गुरुद्वारे से लंगर खा लेते हैं। उनको महंगाई कहाँ से नजर आएगी? महंगाई तो आपको मेरे को नजर आएगी। 15,000 रुपए, 10,000 रुपए घर का किराया देना, बच्चों की फीस देनी है, लाइट का बिल देना, राशन भरवाना, मैं 20,000 रुपए आपको देता हूँ, आप मेरा खर्चा ला के दिखाइए। कौन सी ऐसी सरकार आएगी जो इन सब समस्याओं का समाधान कर पाए? देखिए ये अब 2024 के अंदर फिर जब आप वोटर हैं, जब किस्मत पे छोड़ देंगे तो महंगाई कैसे घटेगी? हाँ ये हो, बताइए। हाँ कौन महंगाई को कम करेगा? जो पढ़ा लिखा हो, पहले से ईमानदार हो, जिसके चर्चे 10-20 साल से। गांधी जी देश के राष्ट्रपिता कैसे बने? कोई आज परेशान होता था, बुखार लगी, सर्दी, बीमार पड़ा, वो जाकर के अपनी हाथों से दवाई खिलाते थे। वो नहीं पूछते थे कि आप दलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, अच्छा अमीर हो। सुनो पॉइंट अभी का है जिसमें महंगाई कौन सा ऐसा नेता है सत्ता में या विपक्ष में कि जिसको प्रधानमंत्री बनाया जाए कि इन समस्याओं का? सर जो रियलिटी हम लोग पढ़े लिखे लोग, ऐसा कोई नहीं है। हमें चुनना होगा कि ऐसा तो है भी नहीं और होना भी नामुमकिन है। जो सब में अफजल हो, बेहतर हो, उसको लाने में भलाई है। अभी कोई नहीं। ढेर सारे हमारे जो हम लोग सरकारों से सर सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे यार। केंद्र के हाथ में पुलिस आती है, अमित शाह जी कह दे अगर ये पटरी लगाता अपना रोजगार कर रहा है, इससे आप रिश्वत किस चीज के लिए? तुम्हारा बाप की जमीन है ये गवर्नमेंट की जमीन है। हम तो कहते हैं उनको किराया लागू करो सर, हम आपको टैक्स भी दे रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं। वो कह रहे अगर किराया लागू कर देंगे हमारा तो भ्रष्टाचार ही खत्म हो जाएगा सर। हमारा 2-2 करोड़ रुपए महीने की रिश्वत आती है, वो खत्म हो जाएगी। ये कहने का मेरा मतलब है सरकार। आखिर ये नफरत फैलाने वाला कौन है? देखो जो भी फैलाया है सभी लोग जानते हैं। एक दौर था आज से 25 साल पहले, 50 साल पहले, 1947 से पहले एक थाली में खाते थे। अब 20 आदमी हुआ, किसी का धर्म के जागरण हो गई, किसी भी धर्म का हो, साथ में सब खाते थे। ठीक है, भोज बोलता था, दावत लंगर बोलते थे। आज ना ये सब नफरत की बात हो गई। सबने मिल सुनो सबने मिलकर 1947 में लड़ा, देश लगे। अब जब सबने मिल करके लड़ गए तो अब देश आज़ाद हुई तो सब सगे भाई हो गए। ठीक है, सबने मिलकर कुर्बानी दी। आज देखो आज जो हम बात कर रहे हैं पहचाने जा रहे हैं। आज महंगाई और सरकार पे बात कर रहे हैं। वो सब पर है मेरे भाई। उम्मीद तो वही तो कह रहे हैं भाई, कौन आपके नज़र में है कोई ऐसा कि जो इन महंगाई को, बेरोजगारी को खत्म कर सकता? नहीं देखो ये सब जो सरकार चल रही है नहीं आएगी, लेकिन जो दौड़ चल रही है ना, सबकी पॉकेट ढीली है, टाइट है, सारे लोग परेशान हैं। बेशक आप सही हो, मेरा यहाँ बगल में 3 दुकानें घड़ी मार्केट में, सदियों गुजर गए, 33 साल उम्र है, मैं डेली आता और जाता हूँ। और ये जो देख रहे हो इसमें कुछ नहीं, इससे पानी का बोतल होगा और बस एक कागज उगज होते हैं, मोबाइल है। इतनी परेशानी है, इतनी कर्जा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। हम आपसे इसीलिए भाई बार बार सवाल यही, आखिर कौन आएगा, कौन इन महंगाई, इन समस्याओं का समाधान? आएंगे और हम आएंगे यार। हम और आप आपस में अरे मेरे भाई, हम और आप आपस में मिल गए, गले मिल गए। आप हम उसको वोट देंगे जो सही होगा, आप भी उसको वोट दोगे, आप उसको वोट दोगे सही होगा, हम भी देंगे। जब यूनिटी हो जाएगी ना, एकताई, जब सब लोग सगे भाई हो जाएंगे, एक देश, एक प्लेटफॉर्म, एक जात हो जाएगी, इंसानियत की जात, तो नफरत जो हार जाएगा, देश चमक जाएगा मेरे भाई। और मुझे कहीं मिलेगा चांस तो मैं मान के चलिए आपके हिसाब से सभी प्रयास करते हैं, लेकिन इस प्रकार के जहर बोने वाले कौन है? एक किसी का नाम ले लीजिए, आप बताइए कौन है? पॉलिटिक्स जहर बोती है। बगैर पॉलिटिक्स से शासन नहीं चलेगा। अगर पॉलिटिक्स नहीं होगा, आज का सच बोलना, सब सच बोलना भी बहुत बड़ा जुर्म है मेरे भाई। आप भी जानते हो कौन फैला रहा है नफरत, मैं भी जानता हूँ कौन फैला रहा है। नहीं कोई भी फैला रहा है। अच्छा कौन मोहब्बत फैला रहा है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। लेकिन जो मुद्दा हमारा आज है वो मुद्दा अलग है। मकान संविधान है। सुनो मुद्दा बता रहा हूँ, सुनिए मेरे भाई, सुनिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए जब से देश आजाद हुआ है, कोई भी शासन में सरकार आई है, मीडिया वाले जितने लोग हैं सबकी नौकरी का फार्म भरो। ये रिक्शा चलाने वाले हैं, बुरा मत मानना चाहता है, ये रिक्शा चलाने वाले, इनके रिक्शे के अप्लाई कर दो, देखो कितना पैसा लग रहा है। ये भाई पढ़ा लिखा है, इनको 5,000 की नौकरी दिलाओ। ये शहर अगर बिजनेसमैन इनकी नौकरी, यहाँ पे सबको नौकरी दिलाओ, अब फार्म भरो। अरे बेशक आज नहीं मिलेगा, तुम आवाज उठाओ। अब बाहर देश में क्या करो, मुझे नौकरी चाहिए। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं सब बेरोजगार है, इनकी एक फार्म लो, प्रिंट और निकालो, सबकी नौकरी की बात। एक मिनट, कितना डॉलर कमाते हैं आप? कितना डॉलर? अरे हमारा डॉलर तो देखो कितना में आ गया अभी। आप वही पूछ रहे हैं, कितना कमाते हैं आप?
भाई कितना कमा तो बेलदारी में डॉलर आखिर कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? का देश में इतना महंगाई। हाँ, महंगाई पे बात करते हैं वो ठीक है, आप कह रहे हैं कि डॉलर पहुंच गया, आखिर कितना डॉलर कमा लेते हैं? डॉलर कहाँ कमा रहा हम तो, हमारा डॉलर कहाँ कमाता, हम लोग 500 रुपया कमाता। सही है, वो लोग तो डॉलर को गिरा रहा है। पेट्रोल डीजल सब महंगाई हो रहा है, हर चीज महंगाई हो रहा है। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? जो महंगाई बढ़ रही है इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार है। तो अगर जैसे मान लिया सत्ता पर सरकार जो है इसका जिम्मेदार है, 2024 में किसको प्रधानमंत्री के तौर पे आप देखते हैं? राहुल गांधी को। क्या लगता है कि जैसे कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक जो है किसानों के घर भी गए हैं राहुल गांधी, धान की रुपाई किए हैं, ट्रैक्टर भी चलाए हैं और पूरा विपक्ष जो है एकजुट होके टारगेट कर रहा है बीजेपी को। और 2024 में जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, पूरे विपक्ष को इकट्ठा करके राहुल गांधी शासन कर पाएंगे, सरकार बना पाएंगे? हाँ, सरकार बना पाएगा, 100% सरकार बना पाएगा। मोदी जी पूरे आत्मबल के साथ सामने ही लाल किला के प्रचीर से भी भाषण दिए हैं और उनके लाल किला भाषण दिया ना, उसका भाषण से कुछ नहीं होता। सही है, अगली बार आएगा तो राहुल गांधी आएगा। क्या दिखता है आपको राहुल गांधी में? राहुल गांधी को बहुत बदलाव हुआ अभी। राहुल गांधी के तो ऐसे हरकत रहे संसद भवन में और तमाम तरह के भाषण रहे कि जिसका लोग मजाक बनाते रहे। भाई मजाक बना चाहे कुछ भी करे, जो पढ़ा लिखा है ना, पढ़ा लिखा का ऊपर बात होता है। मोदी इतना पढ़ा लिखा नहीं नेता है। सही है। चलिए बहुत बहुत जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो भैया, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, कभी गोकुल गए हो, मथुरा गए हो, मथुरा या गोकुल कभी गए हो? धार्मिक स्थलों पे हम लोग आते जाते रहते हैं जी, आते जाते रहते हैं। अब क्या आपने कुछ घटना की है वहाँ पे? वहाँ पे कोई घटना हुई है, मतलब जो हमारा जो मुद्दा है, जिस विषय पे आज हम बात कर रहे हैं, वो है कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा?